बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर डॉक्टर सलीम अख्तर। व्यूअर्स, आप लोगों से मुखातिब हूँ। मेरा आज का टॉपिक बहुत ही अहम है, लबलबा या पेंक्रियाज। लबलबा या पेंक्रियाज जो है आपके शुगर में अहम रोल प्ले करता है। शुगर अगर लबलबा या पेंक्रियाज डिस्टर्ब हो जाए तो आप शुगर के पेशेंट हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, मैं आज ऐसी रेमेडी आप लोगों के पास लेके आया हूँ जो लबलबा और पेंक्रियाज को नॉर्मल ठीक कर देगा, जिसकी वजह से आपका शुगर नॉर्मल वैल्यू में चला जाएगा और आप शुगर पेशेंट नहीं रहेंगे। तो व्यूअर्स, मैं लबलबा के बारे में तफसील से बताना चाहता हूँ। लबलबा आपके अहम रोल प्ले करता है। जो हम ग़िज़ा खाते हैं इसको हज़म करने में अहम रोल प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो गंदम, चावल, सब्जियां और फलों से हासिल होती हैं। नंबर 2, प्रोटीन जो अंडा, मछली, मुर्गी, गोश्त से हासिल होती हैं। और नंबर 3, फैट्स, चर्बी। ये तीनों चीज़ें जो है में अहम रोल प्ले करती है ये लबलबा और पेंक्रियाज हज़म करने में। तीनों चीज़ों में हिस्सा लेने में अहम रोल प्ले करती है, हज़म करने में अहम रोल प्ले करती है। तो मकसद कहने का है कि आपके खाने के हज़म करने में ये गदूद, ये लबलबा जो ये गदूद है अहम रोल प्ले करता है। ठीक है ना जी। तो लबलबा या पेंक्रियाज जो है आपके ऐसे हार्मोन्स खुराक में पैदा करता है जिसकी वजह से इंसुलिन कहलाता है। वो हार्मोन इंसुलिन कहलाता है और जो आपके इंसुलिन को बरकरार रखने में अहम रोल प्ले करता है। कौन? लबलबा और पेंक्रियाज। ठीक है जी। लबलबा या पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाता है, ऐसे हार्मोन बनाता है जो इंसुलिन कहलाता है। और ये जो व्यूअर्स, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये जो पेंक्रियाज है, लबलबा जिसे हम गदूद कहते हैं, ये आपके जिस्म के मैदे के करीब होता है, बिल्कुल मैदे के स्टमक के बिल्कुल करीब होता है। अगर आपका लबलबा या पेंक्रियाज डिस्टर्ब हो जाएगा तो आप डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे, शुगर पेशेंट हो जाएंगे। ठीक है ना जी। शुगर तो हर इंसान की बॉडी में होता है ना जी, लेकिन शुगर की एक नॉर्मल वैल्यू भी होती है। शुगर नॉर्मल वैल्यू रहे इंसान को कुछ नहीं होगा। ठीक है ना जी। अब शुगर की नॉर्मल वैल्यू क्या है? फास्टिंग जो है 80 या 100 तक होना चाहिए और रैंडम खाने के बाद जो है ये 100 से लेके 140 तक, वैसे तो 180 तक है लेकिन 140 तक होना चाहिए। लेकिन जब आप 180 तक चले जाएंगे तो वो बॉर्डर लाइन पे चले जाएंगे। लिहाजा 140 या 150 तक हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए व्यूअर्स। तो मकसद कहने का ये है कि शुगर से टेंशन या परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि शुगर कई वजूहात से होती है। रीज़न का भी जानना बहुत ज़रूरी है। शुगर जो है आपके एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन की वजह से भी शुगर रहेगा। आप लाख मेडिसिन खा लीजिए, अगर टेंशन, एंजाइटी है तो शुगर कम नहीं होगा। अच्छा, ये विरासती भी है। विरासती है, अगर वालिदैन को शुगर है तो उसमें बच्चों को भी कन्वर्ट हो जाएगा, बच्चों को भी शुगर होगा। ठीक है ना जी। तो इसमें ज़्यादा चांसेस हैं, 90% चांसेस जो है अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों को भी कन्वर्ट हो जाती हैं। तो व्यूअर्स, शुगर से टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपने टेंशन शुगर लेना ही नहीं, क्योंकि टेंशन से क्या होगा? शुगर वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। लिहाजा आपने शुगर की तरफ ध्यान नहीं देना, खुश रहना है। आपने वॉक करें, चहलकदमी करें और अपने आप को ये मोटरसाइकिल से जान छुड़ाएं। जाना हो पैदल जाएं, वॉक करें। खाना खाने के बाद लेटना बैठना नहीं है। 10 से 15 मिनट के बाद जो है 10-15 मिनट चहलकदमी कर लीजिए, सुबह भी, दोपहर भी, रात भी। और खाने का इस्तेमाल जो है टाइम पे कीजिए, पानी के इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। तो व्यूअर्स, शुगर जो है आपकी किडनी को भी डिसऑर्डर करता है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान का चौथा नंबर है शुगर में।
चौथा नंबर, यानी कि हर तीसरा चौथा बंदा जो है शुगर का पेशेंट है पाकिस्तान में। उसकी कई रीज़न है, वजूहात हैं, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ठीक है, महंगाई, ये सारी चीज़ें शुगर में आ जाती हैं अगर देखा जाए तो। क्योंकि शुगर लेवल जो है टेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप मेडिसिन खाएं, वो असर ही नहीं करेगी जब तक आपका टेंशन कम नहीं होगा या ख़त्म नहीं होगा, फिर जाके शुगर वैल्यू कम होगा। तो व्यूअर्स, मकसद कहने का ये है कि किडनी को डिसऑर्डर करने में शुगर का बड़ा अहम रोल प्ले करती है। मिसाल के तौर पे किडनी में 10 लाख के करीब नेफ्रॉन होते हैं, यानी बारीक बारीक धागों की तरह उसे सुराख कर लें, होल समझ लें, होता है जो आपके शुगर जाके चिपकदार वो जाके उन सुराखों को, उन नेफ्रॉन को बंद कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में ही वो करें, 2 भी साल लगते हैं, 4 भी लग सकते हैं, 5 भी 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन आपको किडनी डिसऑर्डर कर देंगे, यानी कि आप किडनी फेलियर की तरफ चले जाएंगे। थोड़े थोड़े आपके नेफ्रॉन बंद होना शुरू हो जाए, 5, 10, 20, तो इस तरह करते करते नेफ्रॉन बिल्कुल बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका किडनी डिसऑर्डर हो जाएगा और आप किडनी फेलियर की तरफ चले जाएंगे। हार्ट में क्या होता है, अक्सर शुगर की वजह से हार्ट फेल हो जाता है, लेकिन शुगर को कोई नहीं कहता कि शुगर की वजह से हुआ, ना, कहते हैं जी हार्ट की वजह से हार्ट प्रॉब्लम हुई तो डेथ हो गई, और किडनी फेलियर हुआ जी किडनी की वजह से हुआ, शुगर की तरफ नहीं आता। लिहाजा क्या करना है, हमने अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है। अपना लाइफ स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, हार्ड वर्किंग करना सीखें, वॉक करें, चहलकदमी करें, और जब आप वॉक करेंगे, चहलकदमी करेंगे तो इंशाल्लाह शुगर आपका नॉर्मल वैल्यू में होगा। शुगर आपका बढ़ेगा नहीं। शुगर नॉर्मल वैल्यू कितना है आपका, शुगर नॉर्मल वैल्यू है जो है ये नॉर्मल वैल्यू 80, फास्टिंग जो है 80 से लेके 100 तक है, और रैंडम जो है वो 100 से लेके 120 से लेके 140 तक नॉर्मल वैल्यू है। लेकिन नॉर्मल वैल्यू 140 नहीं, 180 तक भी है नॉर्मल वैल्यू, लेकिन 140 तक रहना आपने। अगर 140 रहेंगे तो आपका शुगर वैल्यू नॉर्मल रहेगा, 180 तक नहीं। 180 होगा तो समझे वो बढ़ गया, आप बॉर्डर लाइन पे चले गए। तो लिहाजा शुगर जो है आपका 180, 80 से लेके 100, 100 से लेके यानी कि 120 से लेके 140 तक होना चाहिए। इससे ऊपर नहीं जाना, इससे ऊपर जाएंगे तो बॉर्डर लाइन पे चले जाएंगे, ठीक है जी। और शुगर में आपने अलामात का जानना बहुत ज़रूरी है। अलामात, मुंह का खुश्क होना, पेशाब का बार बार आना, और वो लोग जो बार बार पेशाब के लिए रात को सोते वक्त उठते हैं, उन लोगों को भी शुगर ज़रूर टेस्ट करवाना चाहिए ब्लड में, ठीक है जी, बहुत ज़रूरी है। अगर आप बार बार उठ रहे हैं तो शुगर ज़रूर चेक करवाइए, रैंडम या फास्टिंग। लेकिन व्यूअर्स, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। समटाइम ऐसे पेशेंट भी मेरे पास आते हैं जिनका रैंडम और फास्टिंग जब मैं करवाता हूँ तो वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल वैल्यू में होता है। लेकिन जब हम 3 महीने का रिकॉर्ड चेक करवाते हैं, HbA1c करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है, शुगर निकल आता है। अक्सर लोग मुझसे आके सलाह करते हैं, नहीं डॉक्टर साहब मेरा शुगर तो नॉर्मल है, मैंने अभी चेक करवाया है, मेरा शुगर नॉर्मल है। रैंडम या फास्टिंग करवाते हैं वो नॉर्मल आता है, तो लिहाजा वो कहते हैं जी हमारा शुगर नॉर्मल वैल्यू में है। तो लिहाजा जब मैं HbA1c करवाता हूं तो उसमें शुगर ट्रेस होती है जी, वो शुगर तो है आपको, और आप हर चीज़ खा रहे हैं, बोतल भी पी रहे हैं, मीठी चीज़ें भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, परहेज कोई भी नहीं है। फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता आप किडनी फेलियर की तरफ चले जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता आपको शुगर है, आपको पता ही नहीं है। जब आपको कोई प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है तो फिर पता चलता हो तो मुझे तो शुगर है। और शुगर की वजह से बहुत सी कबातें होती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती हैं, आपके असाबी प्रॉब्लम, पट्ठों की प्रॉब्लम हो जाती है, वीकनेस, कमजोरी हो जाती है। तो इंशाल्लाह आज मैं ऐसी रेमेडी बताऊंगा जो इंशाल्लाह आपके लबलबा पेंक्रियाज को भी ठीक करेगा और शुगर वैल्यू को भी ठीक करेगा, और इंशाल्लाह टेंशन और एंजाइटी से भी आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, हमारे पूरी दुनिया में हमारा पाकिस्तान का 4था नंबर है, पाकिस्तान में शुगर पे 4था नंबर है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि हर तीसरा चौथा बंदा जो है वो शुगर का पेशेंट है पाकिस्तान में।
उसकी मल्टीपर्पज़ है। रात को देर से उठना, ठीक है जी, मीठे का इस्तेमाल रखना, कोल्ड ड्रिंक्स का पीना, सबसे बड़ा टेंशन, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन जो शुगर को पैदा करने में अहम रोल पैदा करती है, अहम रोल प्ले करती है। लेकिन मेरा आज का टॉपिक लबलबा पैंक्रियाज है। अगर लबलबा और पैंक्रियाज आपका ठीक है तो शुगर आपका नॉर्मल वैल्यू में होगा, आप शुगर पेशेंट नहीं होंगे, आप शुगर के पेशेंट नहीं कहलाएंगे। तो ये लबलबा या पैंक्रियाज जो है एक अहम गदूद है जो हमारे जिस्म में मैदे के करीब होता है। हम जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं वो आपको हजम करता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, गंदम है, चावल है, ठीक है, सब्जियां हैं, फल है, प्रोटीन में अंडा है, गोश्त है, मछली है, और तीसरे नंबर पे जो है वो फैट्स है, चर्बी है, ठीक है ना जी। ये इनको हाजिम करने में ये गदूद, ये लबलबा, ये पैंक्रियाज अहम रोल प्ले करता है। अगर आपका लबलबा और पैंक्रियाज आपका डिस्टर्ब है, डिसऑर्डर है, सही वर्क नहीं कर रहा, तो क्या करेगा? ये गदूद जो है हार्मोन पैदा नहीं करेगा। हार्मोन क्या है? वो इंसुलिन है। और ये क्या पैदा करता है? हार्मोन जो है ये हार्मोन पैदा करता है, इंसुलिन पैदा करता है। ये लबलबा और पैंक्रियाज अगर ये डिस्टर्ब है तो आपका हार्मोन पैदा नहीं करेगा, यानी कि इंसुलिन पैदा नहीं करेगा, और आपकी बॉडी में खून में शक्कर की मिकदार बढ़ जाएगी, ठीक है जी। तो ये खाना हाजिम करने में अहम रोल प्ले करता है आपके ये लबलबा और पैंक्रियाज। तो लिहाजा मैं आज आपके लिए ऐसी रेमेडी व्यूअर्स लेकर आया हूं जो आपके पैंक्रियाज और लबलबा को नॉर्मल वैल्यू में रखेगा और इसको डिस्टर्ब होने नहीं देगा और इसको ठीक कर देगा। आजकल तो लेटेस्ट रिसर्च है व्यूअर्स, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, के लबलबा ठीक हो जाता है। और हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन में इसकी मेडिसिन है। लबलबा और पैंक्रियाज अगर डिसऑर्डर हो रहे हो तो इसकी मेडिसिन मैं आपको अभी बताता हूँ। इंशाल्लाह इससे आपका लबलबा पैंक्रियाज जो है नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है जी। और पैंक्रियाज में चर्बी भी आ जाती है, जैसे फैटी लीवर है, जिगर में चर्बी आ जाती है, इसी तरह जो है लबलबा में, इसमें भी आपकी चर्बी आ जाती है, इसको भी खत्म किया जा सकता है मेडिसिन से। तो व्यूअर्स, कहने का मकसद ये है कि खुदा के लिए टेंशन, मुझे पता है पाकिस्तान में जो हालात हैं, महंगाई है, टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, लोग महंगाई के हाथों तंग हैं, लेकिन टेंशन पे आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। इस पे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि टेंशन जो है आपके शुगर वैल्यू बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ाएगा और कोई मेडिसिन काम नहीं करता शुगर में। सिर्फ जो है, अगर टेंशन आपका कम होगा तो शुगर वैल्यू भी कम होगी। तो लिहाजा एंजाइटी, टेंशन और डिप्रेशन आपका कम होना चाहिए और कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कहता हूँ कि टाइम पे इस्तेमाल कीजिए, खाना इस्तेमाल कीजिए, यानी कि टाइम पे खाना खाइए, वॉक कीजिए, चहलकदमी कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है चहलकदमी करना, वॉक करना। व्यूअर्स, ये डायबिटिक पेशेंट वालों को ये चोली दामन का साथ है। जब तक ज़िंदगी है वॉक कीजिए, चहलकदमी कीजिए और अपना लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, थोड़ा सा हार्ड वर्किंग कीजिए, छोटे मोटे काम करते रहा करिए, फारिग ना रहिए, खाना खा के लेटिए और बैठिए नहीं, काम कीजिए। मोटरसाइकिल पे कहीं जाना हो नज़दीक तो कोशिश कीजिए पैदल जाएं, वॉक कीजिए, चहलकदमी कीजिए, इससे आपका शुगर नॉर्मल वैल्यू में रहेगा। तो व्यूअर्स, हम चलते हैं रेमेडी की तरफ। मैं आपको वो रेमेडी बताता हूँ जिसकी वजह से आपका लबलबा और पैंक्रियाज जो डिसऑर्डर है वो ठीक हो जाएगा और शुगर आपका नॉर्मल वैल्यू में हो जाएगा। शुगर तो वैसे बॉडी में होता ही है, लेकिन उसका नॉर्मल वैल्यू का होना ज़रूरी है। और नॉर्मल वैल्यू क्या है? रैंडम और फास्टिंग में जो फास्टिंग है 80 से लेकर 100 तक, और रैंडम जो है 120 से लेके 80 तक होता है। लेकिन नहीं, 180 तक नहीं होना करना, आपने 140 तक रैंडम में होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो आप बॉर्डर लाइन पे चले जाएंगे, शुगर नॉर्मल वैल्यू से हटकर
आप शुगर में चले जाएंगे और आपको ये जो शुगर जब बढ़ेगा तो आपको किडनी भी डिसऑर्डर करेगा, आपका किडनी करेगा, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, किडनी जो है वो आपका डिसऑर्डर होगा शुगर की वजह से, क्योंकि किडनी में 10 लाख के करीब जो है 10 लाख के करीब जो है धागों की तरह नेफ्रॉन होता है, और जब चीनी मिला हुआ, शक्कर मिला हुआ ब्लड उसमें जाता है तो आपके वो नेफ्रॉन को बंद कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता 2, 4, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीने, सालों, और सालों में 8-10 सालों में क्या होता है, वो नेफ्रॉन आपके ख़त्म, बंद हो जाते हैं। 10 लाख के करीब नेफ्रॉन होते हैं जो ऐसे सब बंद हो जाए और किडनी फेलियर की तरफ चले जाते हैं। तो व्यूअर्स, मकसद कहने का है कि आपका शुगर वैल्यू जो है नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, कम बेश नहीं होना चाहिए, कभी बढ़ गया कभी कम हो गया, वो भी ठीक नहीं है। किडनी डिसऑर्डर होगा शुगर की वजह से, हार्ट की प्रॉब्लम होगी शुगर की वजह से। तो लिहाजा व्यूअर्स कोशिश किया करें कि शुगर जो है आपका नॉर्मल वैल्यू में हो और किडनी आपका सही वर्क करे। किडनी को कभी किसी ने ब्लेम नहीं दिया कि आपको, शुगर को किसी ने ब्लेम नहीं दिया कि शुगर की वजह से जो है ये बंदे की डेथ हुई है। वो ये कहते हैं किडनी की वजह से हो गया, किडनी फेलियर हुआ, हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हुई, हार्ट की वजह, हालांकि पीछे जो है शुगर की वजह से हुआ ना, ये सारी वजूहात शुगर की वजह से है। तो लिहाजा वो लोग जो रात को स्पेशली उठते हैं, उठ के पेशाब के लिए उठते हैं, समझे कि वो शुगर उनको है। आपको शुगर टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, शुगर टेस्ट करवाइए। और रैंडम और फास्टिंग जो है वो शुगर बाज दफा उसमें नहीं आती, तो आप क्या करवाइए, HbA1c जरूर चेक करवाइए, HbA1c जरूर चेक करिए। ये 3 महीने का रिकॉर्ड है व्यूअर्स। जब ये 3 महीने का रिकॉर्ड करवाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि आपको शुगर है या नहीं है, इसमें ट्रेस हो जाएगा। अक्सर लोग गलती करते हैं, रैंडम और फास्टिंग करवा के मेरे क्लिनिक पे आ जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने शुगर चेक करवाया था, शुगर नहीं है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि सारे सिम्टम आपके शुगर वाले हैं तो और शुगर चेक करवाइए, HbA1c करवाइए, तो जब वो टेस्ट करवाते हैं तो HbA1c जो है उसमें शुगर ट्रेस हो जाती है और उसका जो वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू HbA1c वो है 6 से आप ज्यादा होगा तो समझे कि आप शुगर पेशेंट हैं और आपको एहतियात करने की जरूरत है मीठी चीजों से, ठीक है ना जी, चावल से, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन से, मुंह का अलामात जो है, मुंह का खुश्क होना, रात को उठ उठ के बार बार पेशाब करना, पेशाब मसाने की कमजोरी की वजह से भी हो सकता है, आपके अगर प्रोस्टेट ग्लैंड दूध बढ़े उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन शुगर पेशेंट जो है वो भी बार बार उठते हैं तो समझे कि आपका शुगर वैल्यू ज्यादा है और आप जरूर ये टेस्ट करवाइए, HbA1c जरूर चेक करवाइए। तो व्यूअर्स, जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं मेडिसिन बताना चाहता हूं, तो कुछ बातें मेरे जहन में आई जो बताना मैंने फर्ज समझा, इसलिए मैंने ये बातें बताई और मैं जाता हूं मेडिसिन की तरफ। तो ये नोट फरमा लीजिए, इंशाल्लाह आपका लबलबा और पैंक्रियाज जो है वो बिल्कुल, अगर डिसऑर्डर हुआ है, खराब हुआ तो ठीक हो जाएगा और शुगर आपकी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी और वो नॉर्मल वैल्यू में चला जाएगा। तो व्यूअर्स, मेडिसिन नोट फरमा लीजिए, डॉक्टर रैकविच का R72, इसके 5 कतरे सुबह शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल कीजिए। नंबर 2 पेनकरेटिनम 30, ये बेशक लोकल लीजिए, मसूद की ले लीजिए आप, इसके 5 कतरे दोपहर में इस्तेमाल कीजिए। ये मेडिसिन आपके लबलबा को ठीक करेगी और वो जो R नंबर मैंने पहले बताया ये भी आपके लबलबा को ठीक करेगी। नंबर 3 बायो7 श्वाबी कंपनी जर्मनी की है व्यूअर्स। इसकी 3 गोलियां दोपहर और रात जबान पर रख के चूस लीजिए, इंशाल्लाह आपका लबलबा भी ठीक हो जाएगा और शुगर भी नॉर्मल वैल्यू में जाएगी और इंशाल्लाह आप सेहत और तंदुरुस्त हो जाएंगे। और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, शुगर कोई ऐसा मर्ज नहीं है जिसकी वजह से आप टेंशन और एंजाइटी में मुब्तला रहें। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।